तो कोरोना जैसी महामारी से पूरी तरह निजात पाने के लिए दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट लगे हैं। वैक्सीन तैयार करने के साथ लोगों को लगाई भी जा रही है, लेकिन कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में कोरोना से बचने का सबसे सटीक उपाय है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। इसी T3 फॉर्मूले से घातक विषाणु पर लगाम लगाई जा सकती है, मगर पश्चिम बंगाल में T3 फॉर्मूला फेल हो चुका है। कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज तो छोड़िए, सही वक्त पर उनकी टेस्टिंग तक नहीं हो पा रही है, जो कि सबसे पहला स्टेप है। ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल में वोट की लड़ाई के बीच टेस्टिंग पर ढिलाई बड़ा खतरा है। आप खुद देखिए। जानलेवा कोरोना से अगर जंग जीतनी है, घातक वायरस के प्रकोप को अगर कम करना है, इंसानियत पर मंडरा रहे खतरे को टालना है, तो उसका एक ही मूल मंत्र है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिंदुस्तान के 137 करोड़ लोगों को यही फॉर्मूला बताया। हर राज्य को इसी T3 फॉर्मूले पर पूरे एक्शन के साथ काम करने को कहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में T3 फॉर्मूला न सिर्फ फेल होता हुआ दिख रहा है, बल्कि उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। आखिर कैसे, ये जानने के लिए कोलकाता के बड़े अस्पतालों के बाहर लगी इस लाइन को देखिए। चलिए, मान लिया बंगाल में चुनाव है, यह भी मान लिया बंग युद्ध में विजय पताका लहराने के लिए तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इस चुनावी शोर में कोरोना के खतरे को कोई कैसे भुला सकता है, वो भी तब जब देश में कोरोना की सेकेंड वेव कोहराम मचा रही है। बंगाल में भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच खबरें ये भी सामने आई कि बंगाल में कोरोना की टेस्टिंग कम हो रही है। बंगाल के अस्पतालों में टेस्टिंग के लिए कोई पुख्ता सिस्टम नहीं है। एक बात साफ कर दें, यह दावा हमारा नहीं है, लेकिन इन दावों की हकीकत जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय कोलकाता के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंचे। ये बंगाल के कोलकाता मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है और यहाँ पर आपको वो लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिनको ये जो कोविड की महामारी फैली हुई है, इससे जिनको तकलीफ का अंदेशा है। अभी वो आपको लाइन दिख रही है, ये अंदेशे वाले हैं और ये टेस्टिंग की लाइन लगी हुई है और ये लाइन कम है। आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी संख्या में कमी आई है और इस कमी के पीछे की वजह क्या है, ये बड़ा सवाल है। पूरे बंगाल में इस समय चुनाव का माहौल है, बड़ी बड़ी सियासी रैलियां हो रही हैं, लेकिन कोरोना की महामारी जिस तरह से देश में फैल रही है उसका क्या, ये बड़ा सवाल है। और आइए इन्हीं बात करते हैं यहाँ जो लाइन में लगे हुए लोग हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ ज़मीनी हालात क्या हैं। अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दी। ये सभी लोग कोरोना की टेस्टिंग करवाने पहुंचे थे। ऐसे में जब हमने इनसे कोरोना टेस्टिंग को लेकर सवाल किया तो लाइन में खड़े लोगों का सब्र जवाब दे गया। आप बताइए सर, 9 बजे से आदमी खड़ा है यहाँ, बताइए। 9 बजे खड़े हैं। हाँ, उसके बाद में देखिए 1 बजे वाला डॉक्टर आएगा, अभी 2 बजने वाला है, 2 तो व्हीकल तक पेशेंट नहीं है। यह कोई रूल ठीक नहीं है, यहाँ से लॉबी बाजी चल रही है, पास से कोई पॉजिटिव आएगा सब खत्म हो जाएगा। बताइए, थोड़ा दूर भी खड़े हुई, आप लोग बहुत नजदीक खड़े हुए हैं। हो कैसे खड़ा दूर से हो, कोई तो मैनेजमेंट। मुर्शिदाबाद से आया, मुर्शिदाबाद से। हाँ, मुर्शिदाबाद से आया, सुबह 4 बजे आया। मुर्शिदाबाद से 4 बजे खड़े हैं। इधर 4 बजे से खड़ा। टेस्टिंग हो नहीं रही है, हो ही नहीं रहा है टेस्टिंग। हम लोग एकदम सुबह 8 बजे से हम लोग खड़ा है, टेस्टिंग नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। 1 बजे से एक आदमी निकला, एक आदमी हम लेडीज को देखे, आदमी निकला अभी बाहर, एक मात्र। तो अंदर स्टाफ नहीं है क्या? पता नहीं, कुछ बोल भी तो नहीं रहा है कि नहीं होगा, कल आइए परसों आइए, कुछ नहीं बोल रहे लोग, कुछ नहीं बोल रहे। ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं इनको समस्या है, कोई बता भी नहीं रहा कि हो क्या रहा है। घंटों से लोग लाइन में थे, लेकिन अब तक इनकी टेस्टिंग नहीं हुई थी। ऐसे में सवाल यह है, जब टेस्टिंग ही नहीं होगी तो कैसे ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के जरिए लोगों को कोरोना के मकड़जाल से निकाला जाएगा? कैसे विषाणु के विकराल होते रूप पर लगाम लगाई जाएगी? ये उस राज्य की स्थिति है जहां पर इस समय चुनाव के चलते जबरदस्त गहमा गहमी है। अगर वहां टेस्टिंग नहीं हो पा रही है और लोग लाइन में लगे हुए हैं। कहां से आई हैं आप? हड्डी बगन से। अच्छा, टेस्टिंग कराने के लिए आई हैं? जी। अभी नंबर नहीं आया? नहीं, लाइन में है अभी। कितनी देर से इंतजार कर रही हैं आप?
हो गया 2.5 घंटा हो गया। 2.5 घंटा हो गया। अभी तो आप बहुत पीछे हैं, लाइन तो दिखाइए बार, लाइन दिखाइए, बहुत पीछे हैं अभी तो आप। वहाँ पर ही है। कब तक टाइम आएगा आपका? अभी 20-15 मिनट लगेगा। हाँ, और ये तो यहाँ देखिए छाता लगा करके लोग खड़े हुए हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? 1 घंटे से। 1 घंटे से। आपको भी टेस्टिंग करानी है अपनी। और हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग के लिए आगे इन्हें कितनी भीड़ है। कोरोना में लोग ऐसे सट के खड़े हैं दूसरे से। क्या बताए, कोई मैनेजमेंट नहीं है ठीक ठाक से मैनेज। क्या मरीज, क्या तीमारदार, हर कोई टेस्टिंग करवाने के लिए कड़ी धूप में लाइन में था। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी नंबर आना मुश्किल है। लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ना तय है। लाइन इतनी लंबी थी कि लोग अस्पताल में इधर उधर बैठे थे। आप कब से बैठी हुई हैं यहाँ पर? हम 10 बजे से आए हुए हैं। सुबह 10 बजे से आई हुई हैं। 2 बज रहा, 4 घंटा हो गया। काफ़ी देर से वहाँ लाइन लगाए, फिर वहाँ से फिर वहाँ फॉर्म दिए, फिर फॉर्म फिलअप किए, फिर यहाँ लाइन आगे ही नहीं बढ़ रहा है। काफ़ी देर से आप लोग खड़े हो के। क्या पता क्या चल रहा है, अंदर टेस्टिंग का स्टाफ नहीं है? एक बार हम यहाँ टेस्ट करवा चुके हैं। अच्छा। हमको रिपोर्ट नहीं दिया। 2 बार इन लोग रिपोर्ट ले एक बार टेस्ट करवा चुकी हैं और आपको रिपोर्ट नहीं मिला? नहीं, 22 तारीख को 22 मार्च में। ये गवर्नमेंट का है। बहुत दौड़ाता है इन लोग। ऊपर से जब हम रिपोर्ट के लिए आए तो वो स्टाफ लोग इतना जोर से कुत्ते के जैसा भगाया। फिर हमको नेक्स्ट डे बुलाया, फिर हम 3 दिन के बाद आए। मेरा बच्चा का फाइनल एग्जाम था। इन लोग का एक रूल है कि गार्जियन को खड़ा होने नहीं देता है। इन लोग बोलता है पेशेंट ही को खड़ा रहना होगा। हम लोग का आधे से ज्यादा लाइफ तो खड़ा होकर ही खत्म हो जा रहा है। किस चीज का आराम है? कोई चीज का आराम नहीं है। बस वोट मांगने में बोलते उसको वोट दो, उसको वोट दो। बाकी कोई चीज का सहूलत नहीं मिलता है। मार पब्लिक को ही मिलता है। जरा सोचिए, एक बार टेस्ट करवाने के बावजूद रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई। गलती अस्पताल की, लेकिन इसका खामियाजा मरीज को उठाना पड़ा। ऐसे हालात सिर्फ कोलकाता मेडिकल कॉलेज के ही नहीं हैं, बल्कि पीजी हॉस्पिटल के भी थे। वहां भी ऐसी ही भीड़ जमा थी। इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर अगर किसी को भी अपना कोरोना टेस्ट कराना तो पता है यहाँ कहाँ होता है? जानकारी है किसी को? नहीं, जानकारी नहीं पता है। आपको भी नहीं पता है? नहीं, कोरोना टेस्ट का यहाँ पे कहाँ टेस्ट कराना नहीं मालूम है? नहीं सर, नहीं। आपको भी नहीं पता है? जानकारी है कोरोना टेस्ट कहाँ होता है? नहीं पता। इतने सारे लोग हैं, देखिए किसी को पता नहीं कि कोरोना टेस्ट होता कहाँ है। जब यही नहीं पता है तो आदमी कराए कहाँ पर? कोलकाता के पीजी अस्पताल में हालात तो और भी ज्यादा भयावह थे। यहां आए मरीजों को यह भी नहीं पता था कि कोरोना की टेस्टिंग कहां हो रही है। अस्पताल के किस हिस्से में RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, ये भी नहीं पता कि टेस्टिंग कहाँ हो रही है। कुछ जानकारी नहीं है। कुछ माने जिस तरह का मैंने करना चाहिए था सपोर्टिव, वो सपोर्टिव नहीं मिल रहा है। आदमी यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं सब। आपको क्या लग रहा है, चुनाव खत्म होगा तो कोरोना और विस्फोट हो जाएगा यहाँ तो पूरा? हमको तो लगता है आज का आंकड़ा यहाँ का बंगाल का 4000 के आसपास का है। 4-4.5 कितना ज्यादा हो गया जब टेस्टिंग नहीं हो रही है। टेस्टिंग नहीं हो रही उतनी। 4000 का आंकड़ा पार कर गया। हमको तो लगता है जिस तरह का इलेक्शन का भी 4 फेस हुआ है, आज तक पहुँचते ये 10-12 हो जाएगा। बताइए कितनी बड़ी बात है, कितनी ये खतरनाक बात बता रहे हैं। कोलकाता के दोनों सरकारी अस्पताल में टेस्टिंग को लेकर जो कोताही बरती जा रही है, जिस तरह से मरीज टेस्टिंग के लिए परेशान हो रहे हैं, ये बेहद निराशाजनक है। अगर वक्त रहते बंगाल में टेस्टिंग पर जोर नहीं दिया गया, जल्द से जल्द मरीजों की कोरोना जांच नहीं हुई, तो यकीनन बंगाल में कोरोना विस्फोटक हो सकता है। अभिषेक उपाध्याय, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।